अगर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और 2024 में आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह भी जानेंगे कि इसमें कितने पेपर्स हैं, हर एक पेपर के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का पीडीएफ यानी कि सिलेबस का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूजर नेम आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर बातें करनी रहेंगी। हम जानते हैं कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे और सेकेंड ईयर में थे, यानी कि हम जब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में थे, तो हम कोई भी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम किसी भी मेजर सब्जेक्ट में केवल एक ही पेपर पढ़ते थे और हर एक पेपर के अंतर्गत टोटल 8 यूनिट हमें देखने को मिलता था और हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स थे। बट जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो आपका एक सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो बचे हुए 2 मेजर सब्जेक्ट के अभी तक हम देख रहे थे कि एक एक पेपर पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में हर एक मेजर सब्जेक्ट के हम 2-2 पेपर पढ़ेंगे। मतलब कि अगर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस आप देख रहे हैं तो इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने रहेंगे और दोनों पेपर के सिलेबस को इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए सभी सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पहला पेपर है उसके सिलेबस को डिस्कस करना। उसके बाद हम अपने सेकंड पेपर के सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के अंतर्गत पहले पेपर पर बात करते हैं तो इसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ये एक्चुअली यह भी पेपर 2 पोर्शन से मिलकर बना है, जिसमें हम एक क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बात करते हैं, जिसमें हम एक्चुअली कह सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर ही हम बातें करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बातें करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली 2 पोर्शन से मिलकर बना है यह पेपर, तो इसमें हम सारी चीज़ों पर बातें करेंगे। और आप ऑलरेडी यह बात जानते ही होंगे कि अगर कोई भी सेमेस्टर में कोई पेपर 2 पेपर से मिलकर बना है या 2 पोर्शन से मिलकर बना है तो उसमें 4-4 यूनिट हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इस पेपर के बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप सिंपली अपने किसी भी पास के स्टोर से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बुक होगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 के अंतर्गत हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत पहले पढ़ते हैं कि कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, और इसमें ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी बातें करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर मैं सभी टॉपिक को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। वो सभी टॉपिक्स मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा और वह पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म के बारे में, ठीक है। लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म जो है, और हमारे पास जो यूनिट 3 है जिसमें हम पढ़ते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म, ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली हम पढ़ते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं टॉपिक को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको टॉपिक पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैं बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें हम
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बातें करेंगे। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, अगर यूनिट 2 पर बात करते हैं तो कंजर्वेटिव सिस्टम एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म पर बातें करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म पर बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं बट यहाँ पर मैं बस ओवरव्यू और जस्ट स्टार्टिंग पोर्शन बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते वीडियो बड़ा हो जाए और 2 पेपर हैं तो दोनों पेपर के सिलेबस को एक ही छोटे वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 आप लोग यूनिट 4 जो है वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस के बारे में हमने वहां पर भी बात किया होता है, वहां पर भी हमने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा होता है। वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी हमें पढ़ना है कि सेंट्रल फोर्सेस क्या है। ठीक है, इसमें हम केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ऑर्बिट्स में कैसे रोटेशन होता है, रिजॉल्वेशन होता है, कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो हमारे पास यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के पोर्शन। ठीक है, बट अगर हम यूनिट 5 से लेकर यूनिट 8 पर बातें करते हैं तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट 5 जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से हम एक्चुअली बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में, और यहाँ पर यूनिट 5 का नाम है मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट। यानी कि यहाँ पर हम दोनों प्रकार के स्टेट पर बात करेंगे, एक बड़े लेवल पर और एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो दोनों के ही स्टेट पर हम बातें करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं फिलहाल टॉपिक को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो सभी टॉपिक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेम्बल पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेम्बल क्या होता है, पोस्टुलेट्स ऑफ इंसेम्बल क्या होता है, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये यूनिट छोटा ही है तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, क्योंकि इसका नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेम्बल, मतलब इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 में हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कई बुकों में आपको यूनिट के रूप में देखने को मिलेगा, कई बुकों में आपको टॉपिक के रूप में देखने को मिलेगा, कई तो ऐसे बुक हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर ही पूरा बुक ही लिख दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये एक बहुत ही बड़ा यूनिट देखने को मिलेगा। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसमें हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट 7 हो गया। यूनिट 7 में भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, अगेन वो सभी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने यूनिट 8 की तरफ। तो ये एक्चुअली यूनिट 7 का ही एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम यूनिट 8 में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, और ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यूनिट 5 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ने रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम बोस आइंस्टाइन लॉ पर भी बात करेंगे, प्रिंसिपल को भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे, इसमें एप्लीकेशन से जितने भी हैं उन सभी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अपने बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स के अंतर्गत पहले पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बात कर लिया, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब हमें अपने पेपर 2 के सिलेबस पर बात करना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर 2 है उसके सिलेबस के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 5th सेमेस्टर के पेपर 2 का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में जो हमने केमिस्ट्री के अंतर्गत पूरा पेपर पढ़ा था उसका ही नाम था क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वहाँ पर हमने इन्हीं चीज़ों पर बात किया था, लेकिन वहाँ पर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ पर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं, और इस बुक का PDF आप सभी को, PDF नहीं, आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप सिंपली किसी बुक स्टोर से परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ओके, चलिए यूनिट फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर, ठीक है। एक्चुअली हम क्वांटम मैकेनिक्स को अलग पोर्शन में रखेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग पोर्शन में रखेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि एकदम सूक्ष्म लेवल पर हम चीज़ों का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में नियम अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं और उन्हीं ऑपरेटर्स का हम उपयोग करते हुए किसी भी दिए हुए वेव फंक्शन से ही सभी वैल्यूज को निकालते हैं और उस वेव फंक्शन के बारे में सब कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसलिए हम पहले यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, और यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का एकदम इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल बेसिक पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक आपको PDF में मिल जाएगा। PDF ऑलरेडी मैंने बता दिया है कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। हर बार ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा कि PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हम एक एक करते हुए सारी चीज़ों पर फटाफट से बातें करेंगे। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज को एक अलग ही यूनिट बना दिया गया है। आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हम जब पार्टिकल नेचर को पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ पर हम डुअल नेचर में वेव नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डुअल नेचर कैसे हो रहा है, डी ब्रोगली थियरी क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तभी तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ पाएंगे। इसलिए हम अब जब यूनिट 3 की तरफ पढ़ेंगे तो यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत क्वांटम पोस्टुलेट्स एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हम क्वांटम पोस्टुलेट्स की सहायता से, हम पहले कुछ पोस्टुलेट्स से हम कुछ अवधारणाएं बनाएंगे कि हाँ क्वांटम मैकेनिक्स इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उसी पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग या उसी के बेसिस पर ही श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया था, जो कि वेव इक्वेशन 2-3 प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। अलग अलग चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हम टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम अपने यूनिट 4 की तरफ पहुंचेंगे और यहाँ पर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। मल्टीपल टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेंगे, सभी टॉपिक आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। अब यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 तक हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ चुके हैं, बट इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी तक जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मॉडल जो होता है, हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 प्रकार का होता है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, दूसरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सबसे पहले एटॉमिक मॉडल पर बात करेंगे, फिर उसके वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट 5 में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। यानी कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एल्कली और एल्कलाइन एलिमेंट्स का अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनके स्पेक्ट्रा यानी कि वर्णक्रम किस रंग में दिखेगा, कैसे दिखेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ते हैं,
ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं एक्सरेज के बारे में। ठीक है, और एक्सरेज भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही अध्ययन किया जाता है। तो एक्सरेज एंड एक्सरेज के स्पेक्ट्रा किस प्रकार से दिखाई देते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 8 में हम अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो हमने यूनिट 5 से लेकर यूनिट 7 तक डिस्कस कर लिया, तो यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी होगा और एंड भी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम थोड़े से चीज़ों को लेकर ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या बात कर लिया, अपने बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हमने अपने बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स के अंतर्गत अपने दोनों पेपर के सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इनके पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उन टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ मिलेगा उसे आप लोग एक एक करते हुए सभी टॉपिक को चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एंड चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।